बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल काज स्टडी इन्फॉर्मेशन में वेलकम। प्यारे भाइयों, आज का जो टॉपिक है नहायत अहम टॉपिक है, स्पेशली वो बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, मैट्रिक में हैं, एफएससी में हैं। टॉपिक ये है कि आप किसी भी टॉपिक को यानी किसी भी सबक को अच्छी तरह कैसे याद कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने जब कोई भी टॉपिक याद करना है उसके लिए आपको मेंटली तौर पर रेडी होना पड़ेगा। जो बच्चे स्टडी को दिल से लेते हैं, मिसाल दिल जिनका करता है पढ़ने को, बच्चों की भी एग्ज़ाम होती है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सबक याद कर लेते हैं, कुछ लेट करते हैं। होता ये कि जो जल्दी याद कर लेते हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो दिल से पढ़ाई को बोझ नहीं लेते। जो बच्चे पढ़ाई को बोझ लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि बोझ किस तरह आप पर असर डालता है। आप अगर पढ़ाई को अपने ऊपर बोझ लेते हो तो मिसाल तौर पर आपने अपना टाइम टेबल बनाया है पढ़ाई का 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अब जो बच्चा दिल से पढ़ाई करता है या दिल से पढ़ना चाहता है वो तो 5 बजे रेडी होगा, उसको तो इंतज़ार हो कि कब 5 बजे मैं अपना स्टडी का काम शुरू करूं। दूसरी तरफ आ जाए जो बच्चा अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को अपने ऊपर बोझ समझता है, वो जब टाइम होगा ना उसका स्टडी करने का तो उसका माइंड उसको एक्सक्यूज़ देगा, यार अभी रहने दो, यार अभी बड़ा टाइम पड़ा है। जब वो ऐसे करेगा फिर उसका वो दिन ही मिस हो गया, वो टॉपिक ही मिस हो गया। ये बात है। सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए बेसिक चीज़ ये है कि आप मेंटली तौर पर रेडी रहें। यार क्या है इसमें, आपके नॉलेज में इजाफा होना है, यार नॉलेज में आपके इजाफा होना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि किसी भी सबक को, किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह कैसे याद करें और वो लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में रहे। इसका तरीकाकार ये है कि ये नहीं कि आपने टॉपिक को शुरू किया और एक लाइन है उसको बार बार पढ़ते हैं, इसको कहते हैं रट्टालाइजेशन। जो आप बार बार पढ़ते हैं लाइन को, ऐसे करो। एक टॉपिक है 15 लाइन्स पर मुश्तमिल है, 12 लाइन्स पर मुश्तमिल है, एक मरतबा उस सारे को पढ़ो। ये समझो कि यार वो कहना क्या चाहता है। पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि यार बड़ा पता नहीं बोरिंग सा टॉपिक आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें नजर आएंगी। यार रीडिंग करने, एक टॉपिक रीड करने में ओनली कितना टाइम लगता है, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना होगा टॉपिक। जब आप तीसरी मरतबा रीड करोगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। जब भी किसी चीज़ की आपको समझ आने लग जाती है तो आपको उस चीज़ में मज़ा आने लग जाता है, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। जब आपको अपने उस टॉपिक में मज़ा आने लग जाएगा, जब आप वो तीसरी मरतबा रीड कर लेंगे, तब आपको कुछ जो उस टॉपिक के मतलब बेसिक चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, वो आपकी मेमोरी में बैठ जाएंगी। जब वो बैठ जाएंगी तो आप फिर टॉपिक को शुरू से अच्छी तरह याद करने के लिए बैठ जाएं। अच्छी तरह आप किस तरह याद करना है, मिसाल तौर पर कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, 10th केमिस्ट्री का टॉपिक मिसाल ले लेते हैं, साल्ट्स क्या है, या pH स्केल ले लेते हैं, pH स्केल क्या है। अब हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। pH स्केल की बुनियाद खालिस पानी में हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन पर। अब ये आपने लाइन मिसाल याद करनी है। आप इस तरह नहीं होगी pH स्केल की बुनियाद है, pH स्केल की बुनियाद, इस तरह ये नहीं होगी। आप समझो, pH स्केल की बुनियाद खालिस पानी में हाइड्रोजन आयंस की, पानी में हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना, H2O पानी का फार्मूला है, इस तरह समझ कर पढ़ना है। pH स्केल की बुनियाद खालिस पानी में हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन पर है। जिस आप दबाव देकर पढ़ेंगे, अल्फाज पर दबाव डालेंगे, उतने ही आपके माइंड में वो बैठ जाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी में वो रहेंगे। पानी बहुत कम अपने आयंस में तब्दील होता है। इस तरह आप कोई भी टॉपिक याद करने के लिए बहुत अच्छी तरह से याद करें, रिलैक्स होकर याद करें। दूसरा, जब आपने मिसाल अब टॉपिक याद कर लिया, आपको एक टॉपिक याद हो गया, याद करने में आपको बस मैंने पहले टॉपिक के शुरू में आपको बताया कि माइंड को समझाने की बात होती है। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपने देखे होंगे कि बंदे पूरी बुक्स याद कर लेते हैं। बड़े बड़े बंदे जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनको वो बुक्स रीडिंग से मोहब्बत रखते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह यार आपको तो एक टॉपिक मिलता है, 15-20 मिनट लगते हैं, आप उसे रीड करो। अब आपने रीड टॉपिक कर लिया, अब लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में उसको बिठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए एक निहायत अच्छा फार्मूला, बेहतरीन फार्मूला, जो आपको एक तो उससे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, दूसरा आपको एग्ज़ाम में वो जब टाइम कम हो तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। वो तरीका यह है कि आप जब भी टॉपिक याद करो तो उसको एक मरतबा लिखो। अब बच्चों का मेन मसला ये होता है वो लिखने से बड़ा चलते हैं, यार लिखने से नहीं, यार लिखने से जब आप कोई चीज़ लिखते हो
याद करके वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाती है। यकीन मानो आप ये मसला आप ट्राई नहीं करते, आप ट्राई करो तो आपको पता चले, अमल करो तो आपको पता चले ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोई चीज़ रीड करके फिर लिखने की, आप कोई चीज़ रीड करो उससे फिर लिखो, इंशाल्लाह मैं इस बात का दावा करता हूँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर स्टडी के मुतल्लक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। मेरे चैनल काजी स्टडी इन्फॉर्मेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।